देखो, महिला आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में कितने 4 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग देखिए, पोषण एवं स्वास्थ्य, ये कितने नंबर का होता है। फर्स्ट भाग 55 नंबर का है ना। देखो इसमें पोषण, फर्स्ट पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व है। अब तीसरा कौन सा होता है, गर्भवती की देखभाल। और चौथा टीकाकरण। पांचवा स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। छठा कुपोषण एवं स्वास्थ्य सामान्य बीमारियों की जानकारी। ये सब 55 नंबर का, टोटल 55 नंबर का फर्स्ट भाग रहता है। अब पोषण क्या, तो पोषण एक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। भोजन, पोषण, भोजन जीवन की परम आवश्यकता है। क्या है, परम आवश्यकता है। प्राचीन काल से ही मानव की आवश्यकता भोजन की खपत तथा शरीर में इसके पाचन एवं प्रभाव जैसे विषयों पर बनी है। अब पोषण का पिता किसको कहा जाता है। पोषण का पिता लेवोसियर को। किसको कहा जाता है, लेवोसियर को। पोषण या पोषक वे पदार्थ जो हमारे भोजन में मौजूद है। क्या है, वे पदार्थ जो हमारे भोजन में मौजूद है तथा शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिनकी खपत की जाती है उन्हें पोषक कहा जाता है। अब पोषक या पोषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, है ना। ओके, फिर आगे देखिए, भोजन को कितने हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने, 2 भागों में। वनस्पति से प्राप्त भोजन और पशुओं से प्राप्त भोजन। अब देखिए वनस्पति से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। अनाज, चावल, फल, सब्जियां, शक्कर, तेल आदि। अब इतना हम प्राप्त कर सकते हैं। अब पशु से क्या प्राप्त कर सकते हैं, मांस, दूध, दही, अंडा, संतृप्त वसा आदि, है ना। ओके, कार्बोहाइड्रेट कैलोरी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट एक प्राथमिक स्रोत बनता है। अब ये ऐसा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्राथमिक स्रोत क्या है, तो प्राथमिक स्रोत एक कार्बोहाइड्रेट स्रोत है। इसलिए ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। अब ऊर्जा देने वाला भोजन किसको कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखिए, शर्करा, शक्कर, शहद, अनाज, दालें, जड़ें, कंदमूल महत्वपूर्ण। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि शहद क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से भूख में कमी या विकार अथवा मोटापा। अब देखो, जितना हम ज़्यादा भोजन लेंगे तो मोटापा शरीर का हो जाएगा। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट अधिक लेने से मोटापा हो जाता है ना। ओके, फिर इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये शरीर को क्या, ऊर्जा प्रदान करता है। आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं। ये शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से सुस्ती, थकावट, वजन कम होता है। अब प्रोटीन क्या होता है, देखिए प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ। क्या है, प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ है। इनकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के श्रृंखलाबद्ध होने से बनती है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता कि अमीनो कितने प्रकार के हो सकते हैं। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं, दूध, अंडा, दाल, सोयाबीन, पनीर, बादाम, मांस, मछली, अंडे। और प्रोटीन का ये महत्वपूर्ण स्रोत कौन से, ये एग्जाम में अधिकतर पूछ लेते हैं कि सोयाबीन है। प्रोटीन का स्रोत क्या है, सोयाबीन। ये एग्जाम में पूछ लेता है अधिकतर। अब देखिए इसके कार्य क्या है प्रोटीन के, यह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। यह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। क्या कहता है, एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का काम करते हैं। क्या करते हैं, गैसीय संवहन का काम करते हैं। अब इस प्रोटीन की कमी से क्या होता है, बच्चों को क्वासिका रोग हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बच्चों की प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो क्वासिका रोग हो जाता है। मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, मानसिक विकास रुक जाता है। क्या करता है, मानसिक विकास रुक जाता है। अब वसा देखिए, वसा क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ। क्या है वसा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि 1 ग्राम वसा
लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कितना? एक ग्राम के बराबर कितना कैलोरी होता है? तो 9 कैलोरी होता है ना। ओके। अब वसा को 2 भागों में बांटा है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछ ही लेता है कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है? तो 9 कैलोरी होती है। अब वसा 2 भागों में बटा है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। अब वसा के कार्य कौन कौन से हैं? यह खाद्य पदार्थ में भोजन स्वाद उत्पन्न, क्या मतलब भोजन का टेस्ट आता है इसके। यह ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ठोस रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। यह संचित भोजन के रूप में कार्य करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। क्या करता है? विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकल जाती है। अब देखो, वसा जिगर व गुर्दे जैसे अंगों को सहारा देता है। अब इसकी कमी से क्या होता है? वसा की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है या विकास रुक जाता है। शरीर में विटामिन ए डी की कमी हो जाती है और वयस्कों और बच्चों को फाइनोडोर्मा नामक रोग हो जाता है। बच्चों को क्या? फाइनोडोर्मा नामक त्वचा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर अब विटामिन क्या है? विटामिन ए कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन ए कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब देखिए, शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होता है। मतलब यहाँ से एग्जाम पूछ लेता है कि शरीर की रक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो ये विटामिन ही आवश्यक है। अब ऐसा पूछ लेगा कि कौन कौन से तत्व आवश्यक है, तो इसमें से विटामिन ही तत्व आवश्यक है। शरीर की रक्षा के लिए हमारा विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये विटामिन 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, A B C D E A, मतलब A B C D E एवं K होते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? A D E K। क्या होता है? A D E K। अब देखो, जल में कौन कौन से होते हैं? जल में 2 घुलनशील होते हैं। कौन कौन से होते हैं? B and C। कौन कौन से होते हैं? B and C। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जल में कौन सा घुलनशील होता है या वसा में कौन सा घुलनशील होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता ही बनता है। विटामिन ए देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी देखिए, विटामिन बी समूह, ये 11 प्रकार के विटामिनों का समूह है। विटामिन B12 देखिए, थायमिन, यह रोग मतलब ये रासायनिक नाम है इसका, थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B12 देखिए, रिबोफ्लोविन, इसका रासायनिक नेम क्या है? रिबोफ्लोविन। इसकी कमी से कौन सा रोग है? त्वचा रूखापन, होठ असमय, मतलब जल्दी बुढ़ापा आ जाना, शरीर भार में कमी हो जाती है, शरीर की भार में कमी आ जाती है। विटामिन B3 देखिए, पैराथोनिक एसिड है इसका रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मंदबुद्धि, लकवा। फिर विटामिन B5 देखिए, निकोटिनिक अम्ल या नियासिन, इसको निकोटिक अम्ल या नियासिन, ये एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या था? नियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलॉग्रा, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ये भी। और फिर विटामिन B6 पायराडॉक्सिन, ये रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? शारीरिक वृद्धि में कमी आना। अब एनीमिया का शिकार हो जाता है। विटामिन B12 देखिए, साइनोकोबालिन एमे रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, मंदबुद्धि। ओके। विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। एग्जाम में ये बनता है क्वेश्चन कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में खून आता है, इसके लक्षण। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। एग्जाम में ये भी बनता है क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। विटामिन ई को टोकोफेरल है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? प्रजनन क्षमता में कमी। एग्जाम में ये भी आ जाता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन के नेप्थोथेनिक विनिन रोग है, इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अब खनिज देखिए, खनिज में कौन कौन से आ जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि हैं। अब कैल्शियम क्या होता है? देखिए,
कैल्शियम शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। क्या? शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। अब इसका कार्य क्या क्या? अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है। क्या करता है? अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है। फास्फोरस क्या होता है? हड्डियों के विकास के लिए, क्या हमारी जो शरीर की हड्डियाँ रहती है उसके विकास के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। और लोहा क्या होता है? देखिए, लोहा लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है। लोह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवहन होता है। लोहा की कमी से शरीर की क्षीणता, मतलब शरीर की जो कमजोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी, जिससे अरक्ता या एनीमिया कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो अरक्ता या एनीमिया हो जाता है। ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आयोडीन देखिए, आयोडीन क्या होता है? आयोडीन थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है। क्या कहता है? जिसमें आयोडीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है ना, जिसे घेंगा रोग या ग्वाइटर का, ये एग्जाम में अधिकतर ये अभी एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि घेंगा रोग का दूसरा नाम क्या? तो ग्वाइटर है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग हो जाता है। ग्वाइटर थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है ना। अब सोडियम क्या होता है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है, जल का संतुलन बनाए रखता है। और पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को संचालित करता है। ओके, थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे।